नमस्कार प्यारे भक्तों, बालाजी स्टोरी अब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे, जो सत्य के पक्ष में न्याय करते हैं और मृत्यु के बाद मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। ब्राह्मण का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पूजा पाठ करता और भगवान का स्मरण करता, लेकिन सभी गांव वाले उसका बहुत मजाक बनाते थे। ब्राह्मण गांव वालों के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत ही दुखी और परेशान था। वह सोचता, मैं हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ क्यों हैं? क्या सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले मनुष्य को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है? इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन ब्राह्मण को धर्मराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक धर्मदंड था और उनके मुख पर बहुत तेज था। धर्मराज जी ने ब्राह्मण से कहा, बेटा, कभी सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ना। परीक्षा की घड़ी अत्यंत कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर धर्मराज जी ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण की जब नींद खुली तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन में बदलाव आने लगा। धर्मराज जी की कृपा और उसके धर्मपरायण मार्ग को देखकर धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। गांव के विवादों को सुलझाने में लोग उसकी मदद लेने लगे, क्योंकि सबको उस पर भरोसा था कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है और हमेशा सत्य का पक्ष लेता है। एक बार गांव में जमीन को लेकर दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों परिवार ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण ने उन दोनों की बात को सुना तो असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने मन में धर्मराज जी का ध्यान किया तो उसे लगा जैसे धर्मराज जी उसके अंदर से बोल रहे हो। उसने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और सच्चाई के पक्ष में न्याय दिया। अंत में जो पक्ष झूठ बोल रहा था वो भी मान गया कि ब्राह्मण ने सत्य के पक्ष में न्याय किया है। उस दिन पूरे गांव वालों को उस पर विश्वास हो गया कि यह धर्मपरायण होने के कारण इस पर धर्मराज जी का विशेष आशीर्वाद है। ब्राह्मण की सत्यता व ईमानदारी को देखकर लोगों को भी उससे प्रेरणा मिली कि सत्य के मार्ग पर चलने से बहुत सी परेशानियों और अधर्म कार्यों से बचा जा सकता है। इस प्रकार लोग उसका बहुत ही आदर सम्मान करने लगे और उसके उपदेशों को मानने लगे। ब्राह्मण का आगे का जीवन बहुत ही आनंदपूर्वक बीता और जब शरीर पूरा हुआ तो उसे धर्मराज के दरबार में बहुत ही आदर सम्मान के साथ लाया गया और मोक्ष प्रदान किया गया। जय हो धर्मराज जी महाराज की, जय हो सत्य सनातन धर्म की।